सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द वीडियो सिंप्लेक्स ट्रेडर। सो गाइस मैं ही हूँ सिंप्लेक्स ट्रेडर एंड आई वो आज मैं फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी शर्म सी आ रही है बट आज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ ट्रेडिंग के रोड मैप के बारे में। अब देखो बहुत सारे बंदे ने वैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ट्रेडिंग का रोड मैप होता क्या, किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है। अब क्या सीन है, बहुत सारे बंदे आते हैं वो पूछते हैं भाई किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कहाँ से सीखे, किस तरह से क्या क्या सीखना पड़ेगा एंड बाकी सब चीज़ें। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड देखना। तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ना ट्रेडिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग रोड मैप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए वो मैं सब तुम्हें आगे बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें मार्केट का एनालिसिस आनी चाहिए, देन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे बनाना है, प्रैक्टिस है, लर्निंग कैसे करनी है एंड साइकोलॉजी वगैरह। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद तुम ट्रेडर बनोगे, उससे पहले तुम एक नॉर्मल बंदे हो, ठीक है। तो ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब मैंने सीखा है, बाकी सब ट्रेडर भी सीखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या चीज़। तो देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले व्हाट इज स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग होती है क्या चीज़ है असल में। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा, रोड मैप है ये, तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा एंड आई होप तुम्हें समझ आ जाएगी। तो देखो स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट तुम बोल सकते हो एक प्लेस है, एक मार्केट है। जैसे तुम मार्केट में जाते हो, वहाँ पर तुम क्या करते हो, कुछ चीज़ बाय करते हो, कुछ चीज़ सेल करते हो। तुम दुकानदार हो, तुम सेल करोगे, पर तुम एक खरीदार हो, तुम बाय करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें एक पेन लेना है, ठीक है। तो तुम दुकानदार से मांगोगे कि भाई मेरे को पेन दे। तो तुम क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सामने वाला तुम्हें सेल कर रहा है। तो उसी तरह मार्केट में होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जहाँ पर स्टॉक स्टॉक मतलब कंपनीज के शेयर का बाय सेल करते हैं, ठीक है, सिंपल। एंड ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ही चीज़ है। स्टॉक मार्केट के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आ जाती है। जस्ट एग्जांपल के लिए तुम्हें एक दो महीने या फिर तुम बोल सकते हो इन्वेस्ट करना हो सालों साल के लिए, तो वो स्टॉक मार्केट तुम उसको बोल सकते हो। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग उसका थोड़ा सा छोटा पार्ट है। जस्ट एग्जांपल के लिए तुम्हें करना है एक दिन के लिए इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, तो वो चीज़ आती है ट्रेडिंग में। आई होप तुम्हें ये समझ आई होगी, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कौन कौन बंदे होंगे जिनके साथ तुम ट्रेड करोगे या फिर क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखो इसमें आती है ब्रोकर्स आते हैं, रेगुलेटरी आती है, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आते हैं। यार ब्रोकर जो बंदे नहीं जानते हैं ब्रोकर के बारे में, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वैसे तो बना कर रखी, मैं तुम्हें बता दूंगा। ब्रोकर आएंगे, उसके बाद आएंगे तुम्हारे रेगुलेटरी जैसे कि सेबी वगैरह होगी एंड बाकी सब जो भी अथॉरिटी वगैरह होती है जो देखती है कि भाई हाँ सही चल रही चीज़ नहीं चल रही है। उसके बाद आते हैं ट्रेडर्स, ट्रेडर हम तुम लोग हो गए, इन्वेस्टर भी हम तुम लोग हो गए। तो ये सब आते हैं, ठीक है। बेसिक में आई होप तुम्हें लग गया होगा पता बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या चीज़ है मार्केट एनालिसिस स्टॉक मार्केट में। अब इसमें आते हैं दो तरह के, एक होता है हमारा टेक्निकल, एक होता है हमारा फंडामेंटल। अब टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में तुम्हारे आता है प्राइस एक्शन चार्ट, कैंडलस्टिक, ट्रेंड, पैटर्न, इंडिकेटर्स वगैरह, ठीक है। और फंडामेंटल में तुम्हारे आते हैं न्यूज़, पीई रेशियो, आरओसीई, क्वार्टर रिजल्ट। मतलब क्या, फंडामेंटल में तुम्हें एक तरह से बोल सकते हो तुम्हें न्यूज़ वगैरह देखनी होती है कि जो कंपनी कोई बॉस है वो कंपनी को कैसे चला रहा है, कंपनी का कुछ सालों का प्रॉफिट कैसे था। अब देखो फंडामेंटल मेनली जो यूज़ आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे, तुम बोल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में जाना है तो तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो तुम्हें टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सिंपल सी बात ही समझ लो, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ और, ठीक है, और बताता हूँ इसके बारे में। अब आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आता है तुम्हारा एक यूनिक में, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को तुम बोल सकते हो कि यूनिक या फिर डिफरेंट वे जिससे तुम ट्रेड करोगे, जिससे तुम विन करोगे या फिर जो भी तुम करोगे। अब ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम में कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना पड़ेगा। उसमें तुम्हारी एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग एंड पोजीशन साइजिंग वगैरह होगी। तुम कहाँ पर एंटर करोगे, कहाँ पर तुम एग्जिट करोगे, प्रॉफिट कितना लोगे तुम एंड कितने तुम साइज उठाओगे। किसी कंपनी का अगर तुम शेयर उठा रहे हो तो भाई कितने लेने हैं, ये थोड़ी कि तुम अंदाज तुम कुछ भी ले रहे हो, या फिर ये भी नहीं कि तुम बहुत ही कम ले रहे हो। तो वो सब तुम्हें सीखने मिलेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड इतनी ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़। टफ थोड़ा हाँ तुम्हें लगेगी, धीरे धीरे ये चीज़ टफ लगेगी जब तुम आगे के पहुँचोगे, बट अभी सिंपल के लिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक यूनिक वे तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम ट्रेंड लाइन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको।
ठीक है, तो कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसे कि मान लो ट्रेंड लाइन का थर्ड टच होता है तो वहाँ से मैं सेल करता हूँ, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मैं वहाँ पे बाय करता हूँ। कुछ भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है अलग अलग तरह की, किसी इंडिकेटर को इन्वेट करते हो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में आना है। एंड उसके बाद आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या सीन है? रिस्क मैनेजमेंट में तुम्हें करना पड़ेगा रिस्क ऑन ट्रेड। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को यही चीज़ आती है कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो किसी ट्रेड में, या फिर कितना रिस्क लेने वाले हो। ठीक है, कैपिटल पर कितना रिस्क लेने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे कि एंट्री, एग्जिट, पोजीशन सर्चिंग, टारगेट वगैरह। एंड तुम दिन का कितना लॉस ले सकते हो, एंड मंथली कितना लॉस है, वो सब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अब जस्ट एग्जांपल के लिए मेरे पास 10,000 है, अब मैंने सोचा कि अगर मैं 2% भी लॉस लूँगा तो मैं लगभग अच्छे खासे दिन तक खेल सकता हूँ, या फिर जो मेरी स्ट्रैटेजी है। अब देखो एक और चीज़ है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी पर ही तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बनेगा। अब स्ट्रैटेजी में तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितना % का लॉस होना है, ठीक है, या फिर कितने रुपीज़ का लॉस होगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो बनेगा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम्हारे पास ये नहीं हुआ तो भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं। ठीक है, अब मैं तो तुम्हें ये सिंपल सा बता रहा हूँ, रोड मैप है इसलिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगी आगे तुम्हें चीज़ें। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एंड लर्निंग। अब देखो प्रैक्टिस एंड लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम स्टार्टिंग में आओगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मिल गई जो कि थोड़ी सी वर्क कर भी रही है, तुम्हें लगेगा कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, और तुम ये सब नहीं करोगे, लर्निंग वगैरह नहीं करोगे, तुम पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे, बैक टेस्टिंग एंड बुक रीडिंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम भाई स्टार्टिंग में ही लगता है जब थोड़ा सा प्रॉफिट होता तो हमें लगता है कि हम ही भगवान है। तो ऐसा नहीं करना आपको, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। मान लो तुमने कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली, तुम्हारे पास एक ऐसा वे लगा ट्रेडिंग करने का कि भाई तुम्हें बहुत अच्छे वाले प्रॉफिट हो रहे हैं, बट तुम्हें पहले वो पेपर ट्रेडिंग में करना है। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? पेपर ट्रेडिंग होती है नकली, ठीक है, नकली पैसे से ट्रेड करना। तो सबसे पहले आपको नकली पैसे से ट्रेड करना है, वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके बाद आती है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या होती है? अब जब मान लो आपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ ली जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो उसके बाद तुम्हें उसकी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी बैक टेस्ट करके कि भाई वो सच में वर्क कर रही है, कहाँ पर कर रही है, कहाँ पर नहीं कर रही है। अब देखो स्ट्रैटेजी का ये मतलब नहीं है कि वो 100% वर्क करेगी, उसका ये मतलब है कि तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में यही अंतर है। गैम्बलिंग में तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं होता है, हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ट्रेडिंग में ये चीज़ अच्छी है कि तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ गैम्बलिंग और ट्रेडिंग को अलग करती है। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, ज़िंदगी में कोई चीज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं, कोई टारगेट नहीं, तुम्हारे पास कोई मतलब तुम बोल सकते स्ट्रैटेजी नहीं है, तो तुम उस चीज़ को गैम्बल कर रहे हो। ठीक है, लाइफ एक गैम्बलिंग है अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है। अब तुम जस्ट एग्जाम्पल कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी बॉय कुछ भी बनना है, तो तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा कि भाई हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, तो तुम्हारे उसके लिए तुम्हें पूरा नॉलेज होगा, तुम्हें क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। ठीक है, वैसे ट्रेनिंग में होता है। ट्रेनिंग में पहले तुम्हें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, सब कुछ, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपना पैसा जो इंप्लीमेंट करना जाकर मार्केट में देना है, और उससे पैसा और आएगा। अगर तुम ऐसा अंधाधुंध जाओगे कुछ भी करोगे, ठीक है, तो नहीं होने वाला है, तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आती है हमारी साइकोलॉजी। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैं खुद जो किसी स्टेज में चला हूँ वो है साइकोलॉजी। अभी मैं साइकोलॉजी से लड़ रहा हूँ। अब मेरे को, मैं अब टाइम बताऊँ तो मेरे को 3-4 साल हो गए, ये 2-3 साल से पक्के रखो, 3 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है, 3 साल हो गए, तो अभी मैं कहाँ पे फंसा हूँ? साइकोलॉजी में फंसा तो नहीं हूँ, मैं निकल चुका हूँ लगभग। ठीक है, निकल रहा हूँ, तुम बोल सकते हो। अब निकल इस चीज़ से कोई नहीं निकल सकता, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, अभी तुम्हें लगेगा कि भाई ये कुछ बकवास सी चीज़ है, बट ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और देखो साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अभी मैं इसी में चला हुआ हूँ। और देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये तो मैंने कहीं से उठाया है, बट अगर मैं अंदर की बात बोलूँ तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो तरह से तुम बोल सकते हो माइंड की गेम है। अब देखो जस्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसमें तुम्हें इमोशनल कंट्रोल करने पड़ेंगे, पीसेस देखना पड़ेगा तुम्हें, अपना डिसिप्लिन वगैरह। अब देखो क्या सीन है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तुमने ट्रेड किया अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए देखो तुम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब तुम पूरा डिसिप्लिन रख रहे हो, तुम्हारे अंदर पूरे पेशेंस है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तुम यहाँ वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे हो। अब होता है कि जब मार्केट चलती है ना, तो हमें दिखता है यार अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा ना तो कसम से बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, और मैं अच्छा खासा पैसा लगाऊंगा ना, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। तो हम लालच के चक्कर में ना क्या करते हैं, लॉस करते हैं।
ठीक है। तो यहीं पर साइकोलॉजी काम आती है। अगर तुम्हारी साइकोलॉजी सही होगी, तुम ना लालच करोगे ना कुछ करने वाले हो। तुम्हारी साइकोलॉजी सही होगी तो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। तो यही है, 90% जो होती है वो ट्रेडिंग में 90% जो होती है ट्रेडिंग में वो साइकोलॉजी होती है। मेरी बात ये ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारी साइकोलॉजी सही नहीं है तो मैं तुम्हें बोलता हूँ महीना भी नहीं चलोगे, ठीक है। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मेरी साइकोलॉजी सही नहीं होती है और मैं कहीं भी कभी कभी क्या होता है ओवर ट्रेड कर देता हूँ। तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर ओवर ट्रेड तुम कर रहे हो तो भाई तुम कहीं के नहीं बचोगे, मैं गारंटी है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सब के बारे में और मैं डीप में तुम्हें वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी होगी। और टाइम कितना लगेगा, अब दिक्कत आती है टाइम की, क्योंकि देखो यार यही तो लालच है। जो बंदे जाना चाहते हैं कि टाइम कितना लगेगा ये सब सीखने में, यही चीज़ तो लालच है। क्यों? अगर ट्रेडिंग में तुम क्यों आए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना एक लालच है भाई। तुम ये नहीं चाहते कि धीरे धीरे पैसा बने, ठीक है। अब देखो टाइम बता ही देता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि टाइम कितना लगेगा तो वो भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। देखो ट्रेडिंग को सीखने के लिए बेसिक, अब बेसिक को मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलता है, थोड़ा शार्प दिमाग है, तो 1-2 महीने। और ऐसे नॉर्मल लेकर चलते 3-4 महीने तुम्हें लग गए बेसिक सीखने में, ठीक है। मार्केट एनालिसिस में तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है, क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब सीखने में तुम्हें लगेंगे 4-5 महीने। प्रोजेक्शन वगैरह सीख ली तुमने एंड बाकी सब स्ट्रैटेजीज बना ली, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना लिया, तो लग गए तुम्हें मान लो 1 साल हो गया। साथ में तुम्हारी साइकोलॉजी भी बन रही धीरे धीरे, ठीक है, 1 साल हो गया। अगर तुम साइकोलॉजी में ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है तुम्हें 2 से 3 साल भी लग जाए, 4-5 से 10-20 साल भी लग सकते हैं। तो मेन साइकोलॉजी पे ध्यान देना, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना। इसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उनको पढ़ना। मार्केट साइकोलॉजी क्या है मैंने तुम्हें अभी समझा दिया। 90% चीज़ क्या है? साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी सही नहीं है तो भाई कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने साइकोलॉजी स्टार्टिंग में सीख ली होती, कोई मेंटर होता सिखाने वाला, उन्हें सिखाने वाला, कोई तब खुद अपने आप ही सब कुछ सीखा, लॉस करे एंड देन सब कुछ सीखा। अगर आपके पास कोई मेंटर है, वैसे मैं भी मेंटर हूँ बट मैं तुम्हें नहीं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ। बट क्या सीन है, मेंटर होगा तो वो तुम्हें बताएगा कि भाई साइकोलॉजी क्या होती है। वो डिपेंड करता है आपके मेंटर पर। अगर आपका मेंटर सही होगा तो वो तुम्हें बताएगा, नहीं होगा तो वो सब तुम्हें वही बकचोदी में बताएगा कि स्ट्रैटेजी होती है, वो होती है एंड इस तरह से प्रॉफिट होते हैं। बस भाई वो प्रॉफिट की बातें करेगा, वो लॉस की बात कभी करेगा नहीं और तुम्हें होंगे लॉस एक्चुअल में, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी सही नहीं होगी। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई देखो मार्केट में सब कुछ वर्क करता है, सब कुछ, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तुम ना आँख मूंद के भी ट्रेड करोगे ना, तुम प्रॉफिट में भी जाओगे, बट क्या साइकोलॉजी। अब देखो आपकी स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि हर 1 घंटे के बाद ट्रेड लेने चाहिए, बट तुम्हारे के अंदर कैचुअल होती है कि भाई हर मिनट के अंदर ट्रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा अमीर एंड बाकी सब। और बस करते गाइस, इतना बोल लूँगा मैं। सो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना एक लाइक। एंड ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो थी तो थोड़ी सी शाइनेस थी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो और अच्छी बनेगी। एंड दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।